हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 28 और 29 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। कॉन्फिडेंट वॉकिंग इज मोर सक्सेसफुल देन कन्फ्यूज्ड रनिंग। फॉलो नो वन बट लर्न फ्रॉम एवरी वन। देखिए, अगर आप कॉन्फिडेंटली किसी काम को करें, कॉन्फिडेंट वॉकिंग का मतलब यही हो गया कि आप कॉन्फिडेंटली किसी काम को करेंगे तो आप ज़्यादा सक्सेस हो जाएंगे एज़ कंपैरिजन टू अगर आप कंफ्यूज रहेंगे। अगर आपको यही नहीं समझ आएगा कि आपको अपनी लाइफ में करना ही क्या है तो आप उस काम को आगे कैसे करेंगे। और कभी भी फॉलो नहीं करें किसी को, लेकिन सीखें हर किसी से। इट मीन्स आपको क्या करना है, आपको सीखना है। चाहे आप किसी भी, देखिए इस ऑल ओवर द वर्ल्ड में हमें कहीं ना कहीं हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। तो इसलिए हमेशा सीखने के ऊपर फोकस किया करें, ना कि ये कि अगर आपने किसी को पूरा आइडल भी मान लिया तो उसे आप फॉलो ही करने लगे। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि किसी को भी फॉलो करें, आप अपना रास्ता खुद बनाएं, लेकिन सीखें ज़रूर हर किसी से। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। 29 अगस्त, देखिए फ्रेंड्स आज के दिन सेलिब्रेट होता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। इम्पॉर्टेंट डे है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहली बार जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है यानी राष्ट्रीय खेल दिवस है, ये 29 अगस्त 2012 को सेलिब्रेट किया गया था। ये दिन मेजर ध्यानचंद जी की बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है, जो कि हॉकी टीम ऑफ इंडिया के स्टार थे। तो मेजर ध्यानचंद जी का जो बर्थ एनिवर्सरी होती है उसी को एक तरीके से कमेमोरेट करने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। 1956 में मेजर ध्यानचंद जी को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अभी आपने रिसेंटली ही न्यूज़ में सुना है कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कुछ टाइम पहले ही राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके क्या किया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हमें ध्यान रखना है। कुछ और इम्पॉर्टेंट डे को रिवाइज करते हैं। तो देखिए, वर्ल्ड मॉस्किटो डे ये कब मनाया गया, 20 अगस्त को, और इसकी थीम है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। इंटरनेशनल यूथ डे की बात करते हैं तो ये 12 अगस्त को मनाती हैं और इसकी थीम रही इंटरजनरेशनल सॉलिडारिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाते हैं और नेशनल जेवलिन डे भी 7 अगस्त को मनाया जाता है। शुरू करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, द आर्टेमिसन 1 मिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लॉन्च्ड। इनमें से किस स्पेस एजेंसी का आर्टेमिस फर्स्ट जो मिशन है इसे लॉन्च किया जाएगा। ये आज के दिन ही लॉन्च किया जाएगा और ये किसका मिशन है, नासा का। तो आर्टेमिशन मिशन जो है इसके तहत ही आपको ध्यान होगा कि नासा जो है जो मून है उसके सरफेस पे क्रू को उतारेगा और पहली फीमेल भी जो है वो इसी मिशन के तहत जाएंगी। लेकिन अभी इसके थर्ड फेज़ में वो होगा। अभी इसका ये पहला फेज़ है जिसे लॉन्च किया जाएगा। जो स्पेस क्राफ्ट है शेड्यूल टू ट्रेवल टू द मून, डिप्लॉय सम स्मॉल सैटेलाइट्स एंड देन सेटल इनटू ऑर्बिट। तो ये चंद्रमा की यात्रा करने, छोटे छोटे जो सैटेलाइट्स हैं उनको डिप्लॉय करने, उनको ऑर्बिट में सेट करने के लिए इसको भेजा जा रहा है। आर्टेमिशन फर्स्ट इज गोइंग टू बी फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द न्यू स्पेस लॉन्च सिस्टम। तो याद रखेंगे ये इम्पॉर्टेंट मिशन है नासा का, जो कि है मून के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन विल इन्वेस्ट ₹2 लाख करोड़ टू अचीव नेट ज़ीरो ऑपरेशनल कार्बन एमिशन बाय विच ईयर। तो जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है किस वर्ष तक शुद्ध शून्य परिचालन यानी नेट ज़ीरो ऑपरेशनल कार्बन एमिशन प्राप्त करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। और इसके लिए जो टारगेट ईयर रखा गया है ना वो है 2046, 2046 तक पूरी तरीके से नेट ज़ीरो ऑपरेशनल कार्बन एमिशन अचीव करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 2 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा। जो टारगेट लाइन सेट करी है इंडिया के द्वारा उसमें नेट ज़ीरो एमिशन का जो टारगेट है वो है 2070 तक का टारगेट रखा गया है। और अभी 2 लाख करोड़ रुपए से होगा क्या, देखो
2 लाख रुपए से अधिक के निवेश से क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन उत्सर्जन होता है ना, उसको कम करके लगभग 0.7 बिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में मदद मिलेगी। तो भाई CO2 अमिट नहीं होगा, इससे एनवायरनमेंट भी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होने से बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरिड आउट ट्रायल्स ऑफ द पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट एट पोखरण फायरिंग रेंज इन राजस्थान। तो क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रेंड्स कि इनमें से किसने राजस्थान में पोखरण जो फायरिंग रेंज है वहाँ पे पिनाका जो एक्सटेंडेड रेंज है, भाई पिनाका जो है उसको उसकी एक्सटेंडेड रेंज यानी उसकी विस्तारित रेंज का जो है परीक्षण किया है। और ये परीक्षण किसने किया है? DRDO ने। ये क्वेश्चन एक तरीके से ऐसे भी बन सकता है कि DRDO ने इसका परीक्षण किया कहाँ पे है? पिनाका रेंज में किया है। और ये पिनाका रेंज कौन से स्टेट में है ये भी ध्यान रखिएगा, राजस्थान में, जहाँ से इसका परीक्षण किया गया है। पिनाका जो है ये एक आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम है जो कि बिल्कुल हाई प्रिसीशन यानी उच्च सटीकता के साथ 75 किलोमीटर की जो रेंज है वहाँ तक दुश्मन के इलाकों पर हमला कर सकते, स्ट्राइक कर सकते। इसकी कैपेसिटी इतनी है कि 75 किलोमीटर की रेंज में ये ईजिली क्या कर सकती है? एनिमी के टेरिटरी पर हमला कर सकती है। अब बात करें हम DRDO की, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके स्टेब्लिशमेंट 1958 पे हुई। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। और अभी रिसेंटली देखिए DRDO में प्रेसिडेंट चेंज हुए, ये ध्यान रखेंगे। अब जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम समीर V कामत, G सतीश रेड्डी जी के स्थान पे ये अपॉइंट हुए हैं। इसके अलावा देखिए DRDO ने IIT रुड़की के साथ मिलकर एक कोलैबोरेशन किया था। क्यों? विद द एम टू डेवलप डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड प्रोड्यूस इंडिजीनियस डिफेंस इक्विपमेंट। तो जितनी भी डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करने के उद्देश्य से DRDO ने IIT रुड़की के साथ मिलकर कोलैबोरेशन किया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू फ्लाई सोलो अराउंड दी वर्ल्ड। इनमें से कौन से भाई सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं जिन्होंने अकेले ही उड़ान भरी है दुनिया भर में? तो उनका नाम है मैक रदरफोर्ड। जो मैक रदरफोर्ड है ना, ये 17 ईयर ओल्ड है और ब्रिटिश पायलट हैं जो कि सबसे यंगेस्ट पर्सन बने जिन्होंने सोलो फ्लाई किया है एक छोटे ही प्लेन में पूरे वर्ल्ड के। उन्होंने ये जो रिकॉर्ड बनाया है वो 150 दिन में ये रिकॉर्ड बनाया है। 23 मार्च को जो है उनकी जर्नी शुरू हुई थी एंड उन्होंने अपने जो एयरक्राफ्ट है उससे बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया में जो है वो अपने विमान को उतारा है। द फ्लाइट टू रदरफोर्ड थ्रू 52 कंट्रीज ओवर 5 कॉन्टिनेंट। तो उन्होंने 5 कॉन्टिनेंट से होते हुए 52 देशों की जो है वो यात्रा करी है और सबसे यंगेस्ट पर्सन बनी है जिन्होंने अकेले ही इतनी जो है वो आपके लीजिए एक रिकॉर्ड बनाया है। इनका नाम याद रखिएगा, मैक रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, विच लेक हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस इन अगस्त 2022। तो इनमें से कौन सी झील है जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो वो लेक का नाम है अनंगताल लेक। और जो अनंगताल लेक है ये लोकेटेड कहाँ पे है ये हमें याद रखना है, दिल्ली। क्योंकि हमसे लोकेशन के बारे में भी पूछा जा सकता है। जो अनंगताल लेक है ये 160 ईस्वी पूर्व है और इसे 11th सेंचुरी के जो किंग थे तोमर किंग अनंगपाल तोमर, इन्होंने बनवाया था। तो जो तोमर राज्य के राजा थे अनंगपाल तोमर, उनके द्वारा ही इस लेक को बनवाया गया था और अभी इस लेक को डिक्लेयर किया है अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। कुछ और लेक्स की बात करें जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए बहुत बार स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। जैसे बेम्बनाथ लेक ये केरल में लोकेटेड है। चिल्का लेक ये उड़ीसा में लोकेटेड है, लेगून लेक के नाम से भी जानते हैं इसे। शिवाजी सागर लेक ये महाराष्ट्र में है। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में है और पैंगोंग लेक ये है लद्दाख में। तो ये सभी ध्यान रखेंगे इम्पॉर्टेंट लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। तो किस जिले को भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला जो है घोषित किया गया है। और ये जिला घोषित किया गया है हरिद्वार को। हरिद्वार लोकेटेड कहाँ पे है, कौन से स्टेट में, तो ये ध्यान रखेंगे ये है उत्तराखंड में लोकेटेड। और ये डिक्लेयर किसने किया है, अगर ये पूछा जाए एग्ज़ाम में तो नीति आयोग ने जो है ये जो है वो डिक्लेयर किया है। तो हरिद्वार को देखिए इसमें पहला स्थान मिला है। जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि जो 112 मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट थी हमारी कंट्री में, उन सभी डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफॉर्म करना। इसी उद्देश्य के साथ में 2018 में इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इज़ गोइंग टू बी ओपनड। भारत का जो पहला 3D प्रिंटेड डाकघर है ये किस शहर में खुलने जा रहा है। तो ये कहाँ पे खुलेगा फ्रेंड्स, बेंगलुरु में। तो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है वो खोला जाएगा। ये जो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है ये एक ट्रेडिशनल मॉडल पर जो भी अमाउंट स्पेंड किया जाएगा उसमें 1/4 तक कटौती करने की इसमें उम्मीद है। इसका निर्माण कौन सी कंपनी करेगी, तो लार्सन एंड टर्बो कंपनी है जो कि इसका निर्माण करेगी। लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड जो है इसे कॉमनली LNT शॉर्ट में कहा जाता है। ये इंडिया की मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसकी स्थापना हुई 1946 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। और SN सुब्रमण्यन ये हैं लार्सन एंड टर्बो के CEO। अच्छा फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपको कुछ इंडिया में अभी रिसेंटली पहली बार क्या हुआ है थोड़े से क्वेश्चंस रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए इंडिया का जो पहला हेली हब है इसे कहाँ जो है वो सेटअप किया गया, तो इसे गुरुग्राम हरियाणा में सेटअप किया गया। इसके बाद इंडिया का जो पहला ओपन रॉक म्यूज़ियम है इसे हैदराबाद तेलंगाना में शुरू किया गया। देन कोच्चि के बारे में ध्यान रखिएगा कि कोच्चि जो है इंडिया की पहली सिटी बनी है जहाँ पे वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। इंडिया का जो पहला फूड म्यूज़ियम है इसे तमिलनाडु के थंजावुर में ओपन किया गया। नेक्स्ट देखिए इंडिया की जो पहली ग्रास कंजर्वेटरी है इसे उत्तराखंड के रानीखेत में ओपन किया गया है। तो ये क्वेश्चन सारे ही देखिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको थोड़े से रिवाइज करवा दे रही हूँ। नेक्स्ट इंडिया की पहली टेस्ट ट्यूब बन्नी बफेलो काफ कहाँ पे जन्मी, गुजरात स्टेट में। इसके अलावा इंडिया का जो पहला एक और ध्यान रखो स्मोक टावर है ना, इंडिया का पहला जो स्मोक टावर है इसे दिल्ली के कनॉट प्लेस में इनॉग्रेट किया गया है। तो ये कुछ हमारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, इन्हें भी हमें साथ ही साथ में अच्छे से रिवाइज करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एड्रेस्ड खादी उत्सव इन विच सिटी। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किस शहर में खादी उत्सव को संबोधित किया, तो खादी उत्सव को संबोधित कहाँ पे किया है, अहमदाबाद में। क्वेश्चन एक तरीके से ये भी बन सकता है कि किसके द्वारा खादी महोत्सव को, जो खादी जो उत्सव है इसे संबोधित किया गया है, एड्रेस किया गया है, तो आपका आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये जो यूनिक खादी उत्सव है इसे ऑर्गेनाइज किया गया एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये हमारी कंट्री के फ्रीडम स्ट्रगल फ्रीडम स्ट्रगल में खादी की जो इम्पोर्टेंस है उसको दर्शाता है ये उत्सव। इस इवेंट में जो है वो चरखा जो हैं उनके इवोल्यूशन पर भी एक एग्जीबिशन भी लगाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गॉट इट्स सेकेंड रेलवे स्टेशन आफ्टर अ गैप ऑफ मोर देन 119 ईयर्स विद द कमीशनिंग ऑफ अ न्यू फैसिलिटी एट शोखुबी। शोखुबी में देखिए एक नई सुविधा के चालू होने के साथ 119 सालों के बाद यहाँ पर दूसरा रेलवे स्टेशन ओपन किया गया है। और ये कहाँ पे किया गया है, तो आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो जो हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है नागालैंड उसको अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है 119 सालों के गैप के बाद। यहाँ पे दीमापुर जो रेलवे स्टेशन है उसे 1903 में इनॉग्रेट किया गया था। दोनी
पोलो जो एक्सप्रेस है ये कहाँ से चलती है? ये गुवाहाटी इन असम एंड नाहरलागुन इन अरुणाचल प्रदेश के बीच में चलती है। अब यहाँ पे ट्रेन सर्विस को कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया है? शोकोबिक तक जो है इसे एक्सटेंड कर दिया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब बात करते हैं नागालैंड की। तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम चलते हैं, नागालैंड की लोकेशन देखने। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है नागालैंड। सीएम है नेफ्यूरियो, गवर्नर है जगदीश मुखी, लोकसभा राज्यसभा सीटें एक एक हैं यहाँ पे। और यहाँ का स्टेट एनिमल है गयाल। नेशनल पार्क है यहाँ पे इटांगी नेशनल पार्क। और एक डैम है दोयांग डैम जो कि दोयांग रिवर के ऊपर बना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट द स्मृति वन मेमोरियल? किस राज्य में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया है? तो ये स्टेट कौन सी है? आंसर हो जाएगा देखिए गुजरात इज़ द राइट आंसर। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा गुजरात स्टेट में स्मृति वन मेमोरियल को इनॉग्रेट किया गया। ये स्मृति वन जो है ना, ये एक तरीके से गुजरात के जो कच्छ में 2001 में अर्थक्वेक आया था, उस अर्थक्वेक के दौरान जो भूकंप के दौरान लोगों के द्वारा जो दिखाया गया लचीलापन है उसी को ही ये सेलिब्रेट करता है ये मेमोरियल। ग्रैंड स्ट्रक्चर विच इज़ द फर्स्ट सच मेमोरियल इन कंट्री स्प्रेड ओवर 470 एकर्स ऑन भुजियो हिल नियर भुज टाउन। तो एक ग्रैंड स्ट्रक्चर का भी यहाँ पे इनॉग्रेशन किया गया है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स गुजरात स्टेट की। तो गुजरात जो है ना, ध्यान रखिएगा इसकी जो कोस्टल लाइन है यानी इसकी जो तट रेखा है वो सबसे बड़ी है गुजरात की। कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के भूपेंद्र पटेल और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेशनल पार्क में इंपॉर्टेंट है वांसदा नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क। इसके अलावा यहाँ के जो फेमस डैम्स हैं देखिए उनमें से हैं सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा रिवर पे है, उकाई डैम है यहाँ पे ये ताप्ती रिवर पे है, और इसके अलावा कदाना डैम जो माही रिवर पे है ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। कमलेश्वर डैम भी कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात स्टेट में ही लोकेटेड है। अच्छा, अगर मैं गुजरात से आपको थोड़ी सी न्यूज़ बताऊं तो आपको ध्यान होगा कि गुजरात की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ड्रैगन फ्रूट का नाम चेंज करके क्या कर दिया है? अब कमलम कर दिया है। गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम को लॉन्च किया। बालिका पंचायत भी कहाँ पे शुरू हुई है ये भी ध्यान रखिएगा। तो पहली बार बालिका पंचायत शुरू हुई है गुजरात के कुनरिया विलेज में। गुजरात के चीफ मिनिस्टर के द्वारा गो ग्रीन नामक एप्लीकेशन स्कीम को भी शुरू किया गया। वतन प्रेम योजना यहाँ पे शुरू हुई। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 108 फीट स्टैचू हनुमान जी का ये भी गुजरात में इनॉग्रेट या इसे भी अनवील किया गया। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हु वॉज स्worn इन एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो अभी रिसेंटली देखिए 27 अगस्त को ही भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो उदय उमेश ललित जी ने जो है अभी शपथ ली है। और द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारी इस टाइम पे प्रेसिडेंट है उनके द्वारा इन्हें राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई गई और ये 49th नंबर के चीफ जस्टिस बनी हैं। इन्होंने एमनी रमना जी को जो है वो सक्सेड किया है। ये 74 डेज तक जो है ऑफिस में रहेंगे, यानी इनका जो टेन्योर रहेगा, कार्यकाल रहेगा, वो बहुत ही शॉर्टर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IDFC लिमिटेड इन अगस्त 2022? तो IDFC लिमिटेड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं उनका नाम है फ्रेंड्स महेंद्र एन शाह। तो महेंद्र एन शाह IDFC लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? सुनील कक्कड़ का जो है ये स्थान लेंगे, क्योंकि इनका कार्यकाल 30 सितंबर को एंड हो जाएगा। उसके बाद महेंद्र एन शाह को अपॉइंट किया जाएगा। अब देखिए अपॉइंटमेंट की बात हो रही है तो मैं कुछ MD CEO जो भी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं इनको रिवाइज करवा देती हूँ। तो देखिए अबीबा लाइफ इंश्योरेंस के MD CEO बने असित रथ। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD बने हैं पारितोष त्रिपाठी। मनप्पुरम फाइनेंस के MD CEO बने VP नंद कुमार। CSB बैंक के MD CEO बने प्रलय मोंदा।
आदित्य बिरला कैपिटल के एमडी सीईओ बनी विशाखा मूल्य। डिजिट इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बनी जसलीन कोहली। LIC म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ बने हैं TS रामकृष्णन। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ बने आशीष कुमार चौहान। तो ये सभी अपॉइंटमेंट हैं जो कि रिलेटेड हैं एमडी एंड सीईओ से। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु विल बिकम द ओनली इंडियन प्लेयर इन हिस्ट्री टू प्ले 100 मैचेस फॉर हिज कंट्री इन ऑल फॉर्म्स। यानी जितने भी फॉर्म्स होते हैं, चाहे T20 हो, 50-50 जो हो वर्ल्ड कप, यानी तो उन सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले इतिहास में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है विराट कोहली। तो ये 28 अगस्त के दिन एशिया कप के दौरान ही इस अचीवमेंट को उन्होंने हासिल किया। विराट हैज़ प्लेड फॉर टीम इंडिया इन 99 T20 इंटरनेशनल मैचेस सो फार, और इनका स्कोर रहा है 3308 रन्स का। ही हैज़ 30 हाफ सेंचुरीज इन दिस फॉर्मेट। तो T20 इंटरनेशनल में उनकी हाफ सेंचुरी भी कितनी हो गई है? 30। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द 28th अबू धाबी मास्टर्स चेस टूर्नामेंट। तो ये जो चेस टूर्नामेंट हुआ 28 नंबर का अबू धाबी मास्टर्स, ये किसने जीता है? ये जीता है फ्रेंड्स अर्जुन एरिगेसी ने, जो कि इंडिया के ग्रैंड मास्टर हैं, और इन्होंने स्पेन के डेविड एंटन गुइजारो को हराया है। एरिगेसी इज़ करंटली एट नंबर 3 इन इंडिया ऑन द लाइव रेटिंग लिस्ट। ये तेलंगाना से बिलोंग करती हैं और ये 54th ग्रैंड मास्टर बने थे हमारे देश के। In which country the Asia Cup 2022 क्रिकेट टूर्नामेंट इज़ बीइंग हेल्ड। तो एशिया कप जो है किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो अब इसका जो आयोजन है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हो रहा है। इससे पहले देखो ये श्रीलंका में होने वाला था, लेकिन वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, बहुत ज़्यादा संकट चल रही है आर्थिक, उसकी वजह से इसको UAE में शिफ्ट कर दिया गया, और ये इसका हो रहा है 15th एडिशन। इसी के साथ में कुछ अपकमिंग टूर्नामेंट आपको रिवाइज करा देती हूँ। तो आज हम T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो 2022 का जो देखिए ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप है, ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। उसके बाद 2024 में जो होगा वो यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट इंडीज़ में होगा। देन उसके 2 साल बाद 2026 में जो मेंस का T20 वर्ल्ड कप है, ये इंडिया और श्रीलंका में होगा। 2026 के बाद देखो दो साल के बाद होता है, तो फिर 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। देन 2030 का जो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप है, ये इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये सभी भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स। इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। स्टैटिक जीके में आज हम करेंगे कुछ फेमस इंडियन पर्सनालिटीज़ की ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली ही देखिए बन जाता है। प्लेइंग इट माई वे, इधर ऑटोबायोग्राफी का नाम लिखा हुआ है और ये किसकी है? सचिन तेंदुलकर जी की। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये है कपिल देव जी की। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि इनमें से किसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम प्लेइंग इट माई वे है, या फिर सचिन तेंदुलकर जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? क्वेश्चन वाइस वर्सा करके पूछा जा सकता है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह। तो मिल्खा सिंह का संबंध देखो रेस से है, तो इसलिए रेस ऑफ माई लाइफ अगर आया तो मिल्खा सिंह लगाना है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, मोहनदास करमचंद गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है ये। वाई आई एम एन एथीस्ट, ये भगत सिंह जी की है। विंग्स ऑफ फायर, APJ अब्दुल कलाम। ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रास रूट्स टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, ये ऑटोबायोग्राफी है शरद पवार की। एस अगेंस्ट ऑड्स, ये है सानिया मिर्जा की। द टनल ऑफ टाइम, ये है RK लक्ष्मण। माई टाइम्स एन ऑटोबायोग्राफी, ये है फ्रेंड JB कृपलानी। अनब्रेकेबल, ये ऑटोबायोग्राफी है मैरी कॉम की। तो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन सब कंप्लीट होते हैं। लास्ट मैंने आपसे सैटरडे क्वेश्चन पूछा था कि जो प्राइम टारगेट है, पहला जो 5 ईयर प्लान है उसका क्या है? तो उसका है ये पूरी तरीके से एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पे बेस है, और जो पहला 5 ईयर प्लान है, पंचवर्षीय योजना है, ये हैरोल्ड डोमर जो मॉडल है उस पर बेस्ड है। तो आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर करे हैं, करेक्ट आंसर करे हैं। तो आज के हमारे कमेंट है प्रदीप दास
एंड सुप्रियो चैटर्जी। थैंक यू सो मच गाइस। और जितने भी लोग कमेंट करते हैं उन सभी को बहुत बड़ा थैंक यू। तो अब आपकी बारी आ गई है कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 का जो रिवॉल्ट जो विद्रोह हुआ उस दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 59। तो इसमें हमें बताना है ऑथर का नाम। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज की क्लास के हमारे सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और डेफिनेटली अगर आप कंटिन्यू अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।